हेलो। हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3। ठीक है। 3.1 कंप्लीट हो गया है हमारा, 3.2 कंप्लीट हो गया है हमारा, और 3.3 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके। देखना, थ्री पॉइंट देखना 3 पॉइंट में हम क्या पढ़ते हैं। 3 पॉइंट 3 में क्या पढ़ते हैं, इधर देखना। जैसे ये दिया है ए इक्वल टू, आपको दिया है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया है। ओके। ये 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स दिया है। 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स दिया है। अब इसमें हमको निकालना क्या है? जैसे 3.3 में तो ए डैश निकालना है, आपके लिए ए डैश निकालना है। तो ए डैश कैसे निकालोगे? ये क्या दिया है? R1, R2 और R3, C1, C2 और C3, ये दिए हैं। अब जब हम ए डैश निकालते हैं तो हम R को C में चेंज कर देते हैं। मतलब R1 जो था वो हमारा अब C1 हो जाएगा। क्या था हमारा? R1 ये था 1 2 3, ये हो गया। अब 1 2 3 ये था, 4 5 6 ये था, 7 8 9, ये हो जाएगा हमारा 1 4 7। मतलब आर आर रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। ठीक है, आए समझ में? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? R1 कितना दिया है? 1। और सॉरी, ये तो कॉलम है, ये C1 है, और ये R1, ये R2, और ये लास्ट R3। ठीक है, R3। तो R इंटू C, तो 1 इंटू 3 का ये आपको मैट्रिक्स दिया है। 1 इंटू 3 का मैट्रिक्स दिया है। अब इसका प्रत्येक परिवर्तन, आप भी में से प्रत्येक का परिवर्तन याद कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू, ये दिया है हमारा 5 1/2 और -1, ये दिया है। जब हम इसका ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 1/2 और -1। ठीक है। तो ये क्या था अभी? 1 क्रॉस 3, अब ये हो जाएगा 3 क्रॉस 1। आर कितना था? सॉरी, ये था अभी कितना? ये था अभी आपका, ये था इसमें आर 3 क्रॉस 1 था। 3 क्रॉस 1 था। आर इंटू सी होता है ना ये। आर इंटू सी, रो कितनी है? 3 है, और सी कॉलम कितना? 1 है। तो यहाँ पे क्या कॉलम क्या हो जाएगा? 3। और आर कितना हो जाएगा? 1 क्रॉस 3, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 1 क्रॉस 3 का आपका आंसर आ जाएगा निकल कर। आया समझ में? समझ में आया क्या? चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है देखना। जैसे ए इक्वल टू दिया है आपके लिए 1 -1 2 3, इसको ए डैश में लाना है। ए डैश में लाना है तो ए डैश क्या हो जाएगा आपका? 1 -1 2 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये क्या किस में था? आर रो में था, इसको कॉलम में कर दिया, और ये रो में था, इसको कॉलम में कर दिया। कुछ नहीं करना, आर को सी में बदलना है। ठीक है, आर को सी में बदलना है। ओके, क्या करना है? आर को सी में बदलना है। आया समझ में? चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है देखना। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा हो गया कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखना। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? ए इक्वल टू 1 5 6 -1 5 6 √3 5 6 √3 5 6 2 3 -1 2 3 -1, ये दिया है।
दिया है। अब इसका ए इनवर्स निकालो, इसका ए डैश निकालो। ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रो में था उसको कॉलम में कर दो, -1 5 6 √3 √3 5 6 और 2 3 -1 2 3 -1, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 × 3 का। आया समझ में कुछ, कुछ आया समझ में क्या करना है हमारे लिए। टोटल एक्सरसाइज में यही है, इसका एडिशन, इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ए डैश निकालो उसका ऐड करो, ए इंटू बी निकालो उसका ऐड करो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन देखो, ये आ गया कि नहीं, ये आ गया। जैसे a इक्वल टू ये दिया है, b इक्वल टू ये दिया है, सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश होता है क्या। ठीक है, a डैश निकालो, a डैश क्या हो जाएगा, इसका a डैश क्या हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये इसका a डैश निकल कर आ गया। और इसका b डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, b डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे में दिया -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो जाएगा a डैश इक्वल टू b डैश। अब यहाँ से निकालो, a डैश आ गया, b डैश आ गया। अब इसका प्लस निकालो, यहाँ डायरेक्ट निकाल देते हैं। अच्छा, a प्लस बी निकालना है, अब क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी निकालो, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 -1 क्या हो गया, माइनस का 5। ओके, 2 और 3, 2 और 1 3, 3 और 5 माइनस का 2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 9 -2 1, तो -1 1 4 उधर 1 2, ये आ गया। a प्लस बी बराबर ये आ गया। अब इसका क्या करना है, a प्लस बी का डैश करना है, तो क्या हो जाएगा, -5 3 -2 6 9 6 9 9 -1 -1 4 2, ये आ जाएगा। क्या आ गया, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ये निकल कर आ गया। अब हमारे लिए क्या निकालना है, a प्लस बी का होल डैश, ये खाली पहला क्वेश्चन है, यहाँ तक पहला कर रहे हैं। a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ये आ गया निकल कर। ओके, अब हमारे लिए क्या निकालना है, ए डैश निकाल, ए डैश ये आ गया, बी डैश ये आ गया। अब इसका ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना, -4 -5 क्या हो गया, -5 क्या आ गया, 1 और 5 6, और इधर 1 और -2 -1। ठीक है, इधर क्या आएगा 3, इधर क्या आएगा 7 और 2 9, इधर क्या आएगा 3 और 1 4। ठीक है, इधर क्या आ गया माइनस का 2, इधर आ गया 9, और इधर क्या आ गया 1 2 सॉरी 2। अब ये देखो, a प्लस बी का होल डैश ये आ रहा है, और a डैश प्लस बी डैश ये आ रहा है, -5 3 2 -5 3 2 6 9 9 -1 4 2, यानी कि हमारा क्या आ गया बराबर, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, ये आ गया निकल कर। ये प्रूफ हो गया हमारा, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसका देखो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका सेकंड पार्ट भी इसी में करा रहा है, इसका सेकंड पार्ट भी इसी में करा रहा है, देखना सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में देखो क्या करना है। चलिए देखो, दूसरा क्वेश्चन ये है, a माइनस बी करना है, a माइनस बी। तो a माइनस बी करो, पहले a माइनस बी करो, तो यहां से निकालो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 -4 -1, तो 4 -1 तो 3, इधर क्या आएगा 2 -1
1, इधर क्या आया 3 + 5 8, इधर क्या आया 5 4, इधर क्या आया 7 में से 2 गए 5, इधर क्या 9 में से 0 गया 9, इधर क्या -2 और -1 -3, 1 और 3 1 -2, इधर क्या होगा 1 -1 0, ये आ गया। अब इसका a-b का होल डैश निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3 1 8 4 5 9 4 5 9 और 4 5 9 -3 -2 -3 -2 0, ये आ गया -3 -2 0, ये आ गया आपका a-b का होल डैश। अब क्या निकालना है a डैश -b डैश, a डैश ये है b डैश ये है, माइनस करना है तो -1 -4 तो 3 आ गया, ये क्या a डैश -b डैश इक्वल टू क्या आ गया 3 3 और 5 -1 4 और -2 और -1 -3, और इधर आ गया 2 -1 1, इधर आ गया 7 -2 5, इधर आ गया 1 -3 -2, इधर आ गया 3 -5 मतलब 8 हो गया, ये 9 0 9 और 1 -1 0। देखना इसको इसको कंपेयर कर लो 343 343 152 152 890 890, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया a-b का होल डैश इक्वल टू a डैश -b डैश। ओके, आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है वो ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन है ये सारे सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। ओके, क्वेश्चन को देखना इधर, यदि a डैश इक्वल टू ये दिया है तथा b इक्वल टू ये दे, सत्यापित कीजिए कि a + b का होल डैश इक्वल, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उड़ा दोगे आप। सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ पे है, यहाँ पे दिया है कंफ्यूजन। क्या दिया है ये देखो, क्या दिया है ये, अब ये a डैश इक्वल टू दिया है, a डैश इक्वल टू दिया है, a डैश इक्वल टू दिया है। अब एक प्रॉपर्टी होती है अपनी, यदि a डैश दिया है उसका डबल से डैश कर दो तो आपका a निकल कर आ जाएगा, प्रॉपर्टी होती है ये हमारी, ठीक है। तो इसी तरह a डैश दिया है क्या 3 4 -1 2 0 1, इसका डबल से अगर हम डैश कर देंगे तो a को निकल कर आ जाएगा, इसका हम डैश निकाल देंगे, इसका हम डैश निकाल देंगे तो a निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा 3 4 -1 2 0 1, यानी कि ये आपका निकल कर आ गया a, ठीक है, और b इक्वल टू ये दिया ही है। आप ऐड करो, डैश निकालो, सेम टू सेम पिछला जो क्वेश्चन किया था उसका सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, देखना a डैश इक्वल टू ये दिया है, b इक्वल टू ये दिया है, तो a + 2b डैश करना है, a + b, a + 2b, अच्छा इसको a बनाओ पहले, ये a इक्वल टू कैसे बनेगा -2 3 1 2, ये a इक्वल टू आ गया, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा -1 1 0 2, ये b इक्वल टू हो गया। अब यहाँ से 2b निकालना है, तो 2b क्या आ जाएगा, 2b इक्वल टू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 2 0 2 4, ये आ गया 2b, ठीक है। अब करना क्या है, a + 2b करना है, इसको और इसको ऐड करना है, तो a + 2b इक्वल टू -2 और -2 क्या हो गया, -2 0 1 1 आ गया 3 और 2 5 और 2 और 4 6, ये आ गया, ठीक है। क्या a + 2b ज्ञात कीजिए, a + 2b आ गया, पर इस यहाँ पे क्या a + 2b का डैश निकालना है, तो a + 2b का जब हम डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 5 6, r को c में चेंज कर दो आपका आंसर आ जाएगा, r को c में चेंज कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आया समझ में, कुछ आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a तथा b आप यू के लिए सत्यापित कीजिए कि a b डैश इक्वल टू b डैश a डैश, जहां a b डैश इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें
क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करना है, ए इक्वल टू ये दिया है, बी इक्वल टू ये दिया है, क्या दिया है, ए इक्वल टू ये, बी इक्वल टू ये, तो ए इंटू बी निकालो, पहले ए इंटू बी निकालो तो क्या हो जाएगा, पहले इसमें -1 2 1, फिर इसका किया तो 4 एकम 4 4, माइनस का 8 और माइनस के 4, फिर इसका किया -3 6 और 3, ये आ गया, ए बी डैश आ गया, सॉरी ए बी आ गया। अब इसका डैश निकाल दो, इसका डैश निकाल दो, ए बी डैश क्या हो जाएगा, ए बी डैश क्या हो जाएगा, -1 2 1 4 -8 4 माइनस का 4 -3 6 3, ये आ जाएगा आपका ए बी डैश, ए बी डैश आ गया। अब निकालना है बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश निकालना है और ए डैश निकालना है। ओके, बी डैश निकालना है और ए डैश निकालना है। अभी जो किया था उसका उल्टा करना है। अभी से ये था ए था, इसका डैश करो, ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -4 3। ओके, अब इसका बी इक्वल टू निकालना है, क्या निकालोगे, 0 1 2, हाँ ठीक है, इसका अच्छा इसका डैश निकालोगे तो -1 2 1, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका ये ए डैश आ गया और ये आ गया आपका ये ए डैश आ गया, ये बी डैश आ गया, आपका क्या हो जाएगा -1 2 1, ये आपका बी डैश आ गया। अब निकालना क्या है आपके लिए, निकालना क्या है, बी डैश और ए डैश, बी डैश और ए डैश निकालना है, बी डैश और ए डैश निकालना है। क्या आ रहा है, बी डैश और ए डैश निकालो तो क्या आ रहा है, -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू 1 1 और